Dear students, welcome back on this YouTube मैथमेटिक्स चैनल। आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से मेरी बातों को समझ रहे होंगे। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताया था। नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बड़े विस्तार से बताया था और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हमने थोड़ी सी चर्चा इस प्रश्न के बारे में भी कर दी थी, शॉर्ट में इसको बता दिया था। आज इसको लॉन्ग मेथड से कैसे सॉल्व करना होगा, कैसे लिखना होगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना न भूलेंगे। अच्छा लगे लाइक और शेयर अवश्य करें। Question number 3. Express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0. First question is 0.6 recurring. पहला प्रश्न है 0.6 recurring। इसको P upon Q के रूप में कन्वर्ट करना है, व्यक्त करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले तो हम दी गई संख्या को मान लेते हैं, द वैल्यू x उसका मान लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू 0.6 रेकरिंग, और इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 6 रेकरिंग का मीनिंग हुआ कि 6 6 6 6, जितना बार आप लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसको एक समीकरण का रूप दिया गया। अब यहां देखने वाली बात यह है कि कितने अंकों के बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं और कितने अंक के बाद रेकरिंग आता है, इन सब पर ध्यान देना होता है। तो यहां हम देखते हैं कि दशमलव के बाद एक ही अंक है 6, और वहीं से रिपीटेशन शुरू हो जाता है, यानी एक अंक और वहीं से आवर्त दशमलव प्रारंभ। तो हम दशमलव को यहां से यहां तक ले जाएंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दशमलव के पहले एक नेचुरल नंबर हमें लेना है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। चूंकि एक ही अंक तक दशमलव हमें आगे ले जाना है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या होगा, 10x, और ये हो गया 6.6666। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये वर्क आपको करते रहना है, सब में जैसे प्रश्न होंगे वैसे आपको करना है। कहीं 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, कहीं 100 से करना होगा, कहीं 1000 से भी करना होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे वैसे आपको करना है। मैं अभी बता रहा हूं, आप ध्यान से देखते चलिए। एक पैटर्न आप सीख गए तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से लिख सकते हैं। अब यहां पर 2 कंडीशंस हैं, 2 तरह के रास्ते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। एक तो इसको तोड़ दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए। कैसे तोड़ा जाए आप देख लीजिए। पहले 10x, इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6666। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। 6.6666 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। एनी डाउट? नो डाउट। अब इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहां से इसका वैल्यू x यहां पर हम पुट करेंगे। 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x। ये कहां से आ गया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, जैसा कि आप क्लास 6 में, 7 में, 8 में सीख करके आए हैं। 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, 9x इज इक्वल टू 6,
इसके बाद x इज इक्वल टू 6/9, इसको कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू 2/3, दैट इज आंसर। ये आपका उत्तर हुआ 2/3, x का वैल्यू 2/3 आपका आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 0.47 रेकरिंग। उतार लीजिए बढ़िया से, अपने से सॉल्व कीजिए। आज का रिवीजन आज कंप्लीट कीजिए। यदि आप रिवीजन न करेंगे तो सीखी गई बातें भूलने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए रिवीजन जितना हो सके उतना आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। इसको भी उसी तरह से लेट x इज इक्वल टू 0.47, और यहां केवल 7 पर रेकरिंग है, ये ध्यान देना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 0.477777 एंड सो ऑन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। यहां पर 4 एक बार रहेगा और 7 बार बार रहेगा। अब देखिए यहां पर 2 संख्याएं हैं, 2 अंक हैं, 4 और 7, 2 डिजिट यहां पर हमको दिखाई दे रहा है। इस पर रेकरिंग नहीं है और इस पर रेकरिंग है, तो सबसे पहले तो इसको इस साइड में लाना होगा। जहां रेकरिंग नहीं है उसको डेसिमल के बिफोर लाना होगा। कैसे आएगा ये, यानी दशमलव यहां से यहां कैसे जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10, मल्टीप्लाइड बाई 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड। तो क्या हमें मिलेगा, यदि हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो क्या करें, होगा 10x इज इक्वल टू 4.7777, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब देखना यह है कि आफ्टर डेसिमल जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस में, क्या वो इक्वल हैं, नहीं है। वो इक्वल होने चाहिए। दशमलव के बाद जो संख्या है, जो अंक दिखाई दे रहा है, वो बराबर होना चाहिए। नहीं है, एक बार फिर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन। यहां पर इक्वेशन 1, अगेन मल्टीप्लाइड बाई 10। बोथ साइड्स। यदि हम पुनः दोनों तरफ हम 10 से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, यह हो जाएगा 100 और ये हो गया 47.7777। अब डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल जो हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये इक्वल हैं। बस यही हमें पाना है। यहां तक हम पहुंच गए तो इजी, आपका काम वर्क इजी हो गया। अब कैसे करेंगे इसको आगे, जैसे उसमें हमने ब्रेक किया था, इसको तोड़ दिया था, उस तरह यहां भी हम तोड़ेंगे। 47 माइनस 4 कर दें तो क्या होगा, 47 माइनस 4 कर दें, क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो इक्वल हैं। तो बिफोर डेसिमल जो नंबर है उसको देख लीजिए। यदि इसको हम 43 प्लस 4 लिखें, 47 को 43 प्लस 4 लिखें तो हमारा काम इजी। कैसे लिखेंगे, 43 प्लस 4.7777 इक्वेशन
नंबर 3 लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब यह जो वैल्यू है 4.77, ये जो वैल्यू है 4.777, ये यहां पर देखिए, यहां पर इसका वैल्यू क्या है, 10x है। इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में 10x है, तो आप वहीं से लीजिए और यहां पर 10x लिखिए। 43 प्लस 10x फ्रॉम इक्वेशन 2। समीकरण 2 से ये वैल्यू लिया हमने, अब 10x को इधर लाएंगे, माइनस 10x 43 90 43 and that is x is equal to 43 by 90. X is equal to 43 by 90. That is the result. ये आपका आंसर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। आप समझ गए? इसको हम एक और अलग तरह से, थोड़ा भिन्न तरीके से भी बताने का प्रयास करते हैं। हो सकता है वो आपको आसान लगे या ये आपको आसान लगे, जो आपको आसान लगे आपको उसी को फॉलो करना है। जो जैसे आपको समझ में आ जाए वही आपको बनाना है। यहां तक तो रहेगा ही। उस मेथड में क्या होता है कि हम इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को घटाते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी समीकरण 3 में हम समीकरण 2 को घटाते हैं। उसके लिए हम समीकरण 3 लिखेंगे, उसके बाद समीकरण 2 लिखेंगे, सबसे ऊपर में 3 लिखेंगे। कैसे? देखिए, 100x is equal to 47.7777 एंड ये हो गया समीकरण नंबर 3, इक्वेशन 3, एंड आफ्टर इक्वेशन 2 10x is equal to 4.7777 एंड ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम माइनस करते हैं, घटाते हैं। यहां पर हम निगेटिव साइन देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 47 माइनस 4 43, और ये सब 0 0 0 0, नो वैल्यू आफ्टर डेसिमल। क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90 घटाने पर। इस तरह से भी उसी रिजल्ट पर हम पहुंचेंगे, उस तरह से भी उसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे। पहले प्रश्न में भी इस तरह से बनाया जा सकता था, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा करके। अब इसी तरह से समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में x इज इक्वल टू 0.001 और तीनों डिजिट्स पर रेकरिंग दिया हुआ है, यानी इसका रिपीटेशन कैसे होगा, 0.001 001 001। दशमलव के बाद 3 अंक के बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है, दोहराव शुरू हो रहा है। तो हम यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक, मतलब कि 1 पर 3 नॉट्स लगाएंगे, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मल्टीप्लाइड बाय 1000, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय 1000, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 1000 बोथ साइड। 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x
और ये डेसिमल यहां से यहां आ जाएगा 1.001 एंड सो। इक्वेशन नंबर 2। अब इसको उसी तरह से हम दो भागों में तोड़ देंगे। 1000x 1 प्लस 0.001001 ये वैल्यू हो जाएगा x के बराबर। ये यहां से x का वैल्यू हो जाएगा, x का ये वैल्यू यहां पर ला करके रख देंगे। तो लिख देंगे कि 1000 बराबर 1000x बराबर 1 प्लस x को इधर ले आए, माइनस x इज इक्वल टू 1, 999x इज इक्वल टू 1। और इस तरह से हमारा रिजल्ट मिला x इज इक्वल टू 1 अपॉन 999, 1/999। ये आपका आंसर हुआ। आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझे होंगे अभी तक तो प्लीज अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इस आधार पर उदाहरण में भी प्रश्न है, उसको भी आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कल ही 4 के बारे में हमने बताया था। 4 में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0.99999 इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, और इसको उसी रूप में लिखना है। तो जैसे कि आप 0.6 को लिखे हैं उसी तरह से इसको आप लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइंग बाय 10, बोथ साइड क्या मिलेगा, 10x इज इक्वल टू 9.9999। इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.9999 इस तरह से, और ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9 प्लस और इसका वैल्यू x फ्रॉम इक्वेशन 1। x इधर आएगा, यानी 10x माइनस x इज इक्वल टू 9, 9x इज इक्वल टू 9 and x is equal to 9 upon 9 implies x is equal to 1। यानी ये जो संख्या है वो लगभग 1 के सन्निकट है। एक्सप्रेस 0.999 in the form of p upon q। Are you surprised by your answer? I am not surprised। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense। आपको इसके बारे में डिस्कस करना है। ये जो नंबर है वेरी नियर, वेरी क्लोज टू 1, वेरी क्लोज टू 1। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा अलग तरह से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा लॉजिक दूसरा लगाते हैं। वो आपके सिलेबस से थोड़ा सा हट करके है। ध्यान से देखिएगा प्लीज, बोरिंग फीलिंग मत कीजिएगा, समझिएगा, अच्छा लगेगा। ये क्या चीज है? कंसीडर। ये फिलॉसफी है, थोड़ा सोचना है, समझना है। मैथमेटिक्स जो होता है पूरा का पूरा दर्शन शास्त्र है। 0.9 इस पर हम थोड़ा विचार करें। 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.90 लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं, 900 लिख सकते हैं। अभी हम इसको 0.9 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए कि 0.99 को यदि हम देखें तो इन दोनों नंबर्स में 1 के नियर क्लोज कौन है? ये है। 1 के नजदीक ये है।
यदि हम 0.999 ले लें तो ये हो गया 900, ये हो गया 990 और ये हो गया 999। जीरो के क्लोज कौन, 1 के क्लोज कौन जा रहा है? ये 1 के नजदीक ये जा रहा है, टेंडिंग टू 1। इसको यदि हम और बढ़ाएं, ये 9000 हुआ, ये 9900 हुआ, ये 9990 हुआ और ये 9999 हुआ आफ्टर डेसिमल। 1 के क्लोज कौन जा रहा है? ये सबसे नजदीक कौन है? नियर, ये नंबर है। सोच रहे होंगे, यानी यदि हम डेसिमल हटा दें तो यहां पर हम 10,000 समझें, 10,000 के नजदीक ये संख्या है। यहां पर एक बार हम और 9 की पुनरावृत्ति करते हैं तो एक बार यहां पर 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए, अब ये संख्या मोर देन क्लोज टू 1, इन संख्याओं की अपेक्षा ये संख्या 1 के सबसे नजदीक हो रही है। तो यह एक लॉजिक है। ज्यों ज्यों हम यहां पर ये बढ़ाते जाएंगे, ये 9 बढ़ाते जाएंगे, 9 का रिपीटेशन जारी रखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है? 0.9999 एंड डॉट डॉट डॉट। जितना चाहे आप लिख सकते हैं। ये लिखते लिखते जिंदगी समाप्त हो जाएगी, कंप्लीट नहीं होगा। जितना चाहे आप लिख सकते हैं। जितना ही अधिक लिखेंगे उतना ही 1 के क्लोज होगा, उतना ही 1 के नजदीक होगा। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये संख्या पूर्णतः 1 तो नहीं है, लेकिन लगभग 1 है और इसको कह सकते हैं कि 1 से कम भी नहीं है, बिल्कुल सटा हुआ है, बॉर्डर लाइन जिसको कहते हैं। तो यही लॉजिक इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके बाद का जो प्रश्न है उसको आपको मैं बता देता हूं। 5वां प्रश्न है कि what can the maximum number of digits be repeating block of digits in the decimal expansion 1/17? Perform the division to check your answer. इसमें दिया है 1/17 के बारे में बात करनी है। तो 1/17 में कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति संभव है, कितने अंकों के बाद ये होगा? आप अपने उत्तर की जांच भाग दे करके कीजिए। अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? आप यदि मेरा पिछला क्लास देखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में समझे होंगे, तो हमने बता दिया था कि 1/7 के केस में 6 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी। तो ठीक उसी तरह से 1/17 के केस में कितने अंकों के बाद होगी आप समझ गए होंगे। डिफरेंस न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है, इतने अंकों के बाद रिपीटेशन चालू हो जाएगा। यानी 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी और भाग देने के बाद क्या होगा आप जांच कर सकते हैं। आइए भाग दे करके हम इस प्रश्न को देख लें। 17 से भाग देना है और भाग देने के लिए आपको 17 का टेबल याद होना चाहिए, 17 का टेबल याद होना चाहिए। 17 1 हम इस तरह से भाग देंगे। आप चाहे जिस तरह से दीजिए, हम इस तरह से भाग देंगे और हम चाहेंगे कि आप भी इसी तरह से सीखें, क्योंकि इसमें प्लेस बचता है, आपका माइंड ओपन होता है। 16 0 हम लगा लेते हैं क्योंकि हमें पहले से ज्ञात है, हम जानते हैं, नियम जानते हैं। एक बात आप समझ लीजिए, लोग कहते हैं ये ट्रिक है, वो ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं होता है, जो कुछ भी होता है वो फॉर्मूले से होता है। ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक मत समझिएगा। यहां पर हम 16 0 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आइए भाग देते हैं, हम भाग देने का प्रयास करें। 17 का पहाड़ा पढ़ें। 17 से भाग देंगे, 1 में भाग नहीं जाएगा, भागफल 0, दशमलव अपने स्थान पर आ जाएगा। यहां पर एक अगला भाज्य हमारा क्या है? 10 है।
अगला भाज्य हमारा 10 है, अभी भी भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा, यानी एक बार फिर हमारा जो भागफल है वो 0 है। और यहाँ पर अगला भाज्य हमारा 100 हो गया। इसको 100 समझिए, 17 से भाग दीजिए, 17 5 85, 85, 5 बार में ये शेष बच गया 15, 15। अगला हमारा भाज्य 150, 17। इस भाग को कंप्लीट करते हैं। 17 का पहाड़ा 140, 17 8 136, शेष बचा 4। यहां पर भाग देंगे, 17 दूना 34, शेष बचा 6। फिर 17 तिया 51, शेष बचा 9। हमारा अगला भाज्य हो गया 90, 17 5 85, शेष 5 बचा। 17 दूना 34 और शेष बच गया 16। हमने पिछले क्लास में बताया था कि जहां पर अंश और हर का डिफरेंस मिल जाए वो समझ जाइए कि हाफ वर्क इज कंप्लीट। आपका आधा काम पूरा हो चुका है, आधा काम कंप्लीट है। और आधा काम के लिए हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, भाग नहीं देना है, फॉर्मूला लगाना है, वैदिक गणित का सूत्र लगाना है, ऑल फ्रॉम 9। ऑल फ्रॉम 9 लगाइए और बाकी रिजल्ट अपने आप पाइए। इसको 9 में घटाइए, 9 में 0, 9 में 5, 9 में 8, 9 में 8, 9 में 2, 9 में 3, 9 में 5 और 9 में 2। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 7 2 9 4 5 9 6 3 9 7 2 9 8 1 9 8 1 9 4 5 9 9 0 9। ये आपका हो गया रिजल्ट। 1/17 का वैल्यू हो गया 0.058823529411767 और ये आपका रेकरिंग हो गया। आप चाहे तो भाग दे करके पूरा उत्तर ला सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इन सूत्र का प्रयोग कीजिए और आधा काम, आधा मेहनत आप खुद बचा लीजिए। ये भाग देना बहुत आसान है। वैदिक गणित में और सूत्र हैं जो आपको बिना भाग दिए, बिना टेबल का यूज किए, सिंपली मल्टीप्लिकेशन, सिंपल डिवीजन, उसके आधार पर ये रिजल्ट देंगे। आपको मैं बताऊंगा, आप वैदिक गणित का एक स्पेशल क्लास जरूर देखिएगा जहां पर इसकी चर्चा होगी, 1/19 की चर्चा होगी और उसके बाद ही आप इसको समझ पाएंगे बढ़िया से। तो उस क्लास को भी देखना ना भूलिएगा। तब तक आप तैयारी कीजिए। थैंक यू।